साफी साहब, सियासी जमातों की हिकमत अमली देखी जाए तो ये क्या जाहिर करती है? मफाहमती हुकूमत इनकी मजबूरी है या फिर वक्त की ज़रूरत हो सकती है? देखिए, मफाहमती पॉलिसी तो मुझे किसी बड़ी सियासी जमात में नज़र नहीं आ रही है। आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तकरीर सुनी होगी तेमरगरा में आज। जिस लब व लहजे का वो इजहार कर रहे थे, जिस तरीके से वो नवाज शरीफ साहब को एक साबिका जो सेलेक्टर थे या जो सेलेक्टेड थे वो शिफ्ट हो गया है, वो नाम अब नवाज शरीफ साहब की तरफ उन्होंने शिफ्ट करवाने की कोशिश की है। तो बड़ी जमातें तो ये है, एक जमात तो ज़ेर अताब है, उनके अहम लीडर या तो रिपोश है या जेल में है या वो इलेक्शन लड़ने से तौबा ताइब हो चुके हैं। तो इन दो जमातों के बीच में तो किसी खुफिया तरीके से इनकी मुफाहमत हो रही है तो उसका तो मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन मैदान में तो ये चुरिया और चाकू लेके एक दूसरे के पीछे पड़ चुके हैं। दूसरी जानिब जो नवाज शरीफ साहब की जमात है उनको भी इस बात का इदराक है कि वो सादा अक्सरियत भी शायद हासिल करने में उनको मुश्किलात है, इसलिए 6 जमातें तो 7 मुस्लिम लीग मिला चुकी है और मज़ीद के तलाश पे सरगर्दा है। तो मखलूत हुकूमत ही की तरफ बात चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। स्प्लिट मैंडेट होगा अगर इंतखाबात हो गए। अब भी अगर का लफ्ज़ जो है वो हमारे उससे निकला नहीं है, गोचे कल थिंक टैंक के इस प्लेटफार्म पे बहुत सारी बातें ऐसी हुई जिससे तासुर ये निकला कि हो सकता है कि इंतखाबात बर वक्त हो, लेकिन आज नवाज शरीफ साहब दोबारा वोट को इज़्ज़त देने वाले बयानिया की तरफ लौट गए और अयाज साहब की दीरीना ख्वाहिश दोबारा पूरी हो जाएगी कि नवाज शरीफ साहब ये नारा क्यों भूल गए। तो उन्होंने वो नारा दोबारा ज़िंदा कर दिया है। आज जो उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड से जो इजलास खिताब किया उसमें उन्होंने बहुत सारे गिले शिकवे की, कारगिल जंग का जिक्र हुआ, जिस तरीके से उनको 2 दफ़ा पहले निकाला गया था उसका तस्करा हुआ और एहतिसाब की बातें भी उनके मुंह से निकली। तो ये सारी सिचुएशन जो है कुछ ज़्यादा हमें पुरसुकून हालात की तरफ हमें इशारे नहीं मिलते। आने वाले दिन जो है मज़ीद उसी में इसी तरह तलातुम हमें बरपा नज़र आता है और शायद इससे ज़्यादा हालात ख़राब हो अगर नवाज शरीफ साहब का बयानिया एक दफ़ा फिर पुराना वाला हो जाए। और आसिफ अली ज़रदारी साहब के फर्जंद ने भी बता दिया है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब सेलेक्ट हो रहे, यानी वो तो इलेक्ट होने का नाम भी उनको नहीं दे रहे जो इलेक्शन हो रहे, तो ऐसे में तो अभी से उन्होंने कह दिया कि ये नताइज वो तस्लीम नहीं करेंगे। साफी साहब, हम देख रहे हैं कभी मफाहमत की बात होती है फिर माजी याद आ जाता है। क्या नून लीग की लीडरशिप खुद कंफ्यूज है कि अवाम में क्या बयानियां लेकर जाना है हमने? देखिए, सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं, तमाम सियासी जमातें इस वक्त अभाम का शिकार हैं। ये जो हमारे समाज का एक खासा है कि जो धक्का नहीं दे सकता उन्हें धक्के काने पड़ते हैं। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी की पोजीशन, पहले उस पर बात कर लेते कि वो पीपल्स पार्टी क्यों चीब जबी है या पीपल्स पार्टी का जो बिलावल भुट्टो का दड़ा है वो क्यों हाथ धो के मुस्लिम लीग नून के पीछे पड़ गया है। दरअसल बिलावल साहब अपना जो है सीवी पेश कर रहे हैं कि भाई आपने पहले भी इनको 2-3 दफ़ा आप लाके वो तजुर्बा कर चुके हैं और फिर नवाज शरीफ साहब आपसे लड़ भी पड़े हैं, तो लिहाजा मैं आपके साथ नहीं लड़ूंगा, मुझे आने का मौका फराहम किया जाए। अब भी वो नाम नहीं लेते कि नवाज शरीफ साहब को कौन ला रहा है। अगर हिम्मत है और एक इनकलाबी लीडर साहब तो इस वक्त जेल में है, और अगर हमारे यहाँ एक दूसरा कोई इनकलाबी लीडर पैदा होने की किसी में अब भी सकत है जो अच्छी बात होगी, तो बता दे कि नवाज शरीफ साहब इस गलत रास्ते से आ रहे हैं। माजी की बातें नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं और माजी की बातें जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कर रहे हैं। बयानिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पास भी नहीं है, बयानिया की शदीद किल्लत मुस्लिम लीग नून के यहाँ भी है। ये कबूलियत होना या आपके केसेस ख़त्म होना और असल केस अभी बाकी है, जो आज भी एक टीज़र जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से या नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो छोड़ा गया है,
العزیزیہ کیس کا معاملہ تھوڑا سا لٹک گیا ہے. پریشانیاں تو ہونی ہیں. جو سب سے بڑا کیس ہے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اور جب تک بیلٹ باکس میں مسلم لیگ نون کے حق میں ووٹ نہیں پڑتے تب تک یہ ابہام تو ان کے ذہن میں رہے گا. تو ان کا سب سے ماضی قریب میں مقبول بیانیہ یہی رہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو. جو راوی پل کا ہماری سرکار جو بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں, اس دفعہ ہو سکتا ہے راوی پل سے بات جو ہے آگے اس سائٹ پہ آ جائے. تو میرے خیال میں اس کی نوبت تو شاید نہیں آئے گی. ٹھیک ہے صافی صاحب, سعودی عرب کہہ رہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ضروری مگر دنیا اسے ترجیح نہیں دے رہی. کیوں عالمی برادری ناکام نظر آ رہی ہے جنگ بندی کروانے میں؟ دیکھیں, اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ جب اقوام عالم اس قابل نہیں ہے کہ اسرائیل کو ان کے مظالم سے روکے تو مسلم امہ کی کہنے پہ توڑا ہی اسرائیل جو ہے اپنی جنگ کو ختم کر دے گا یا امریکہ باز آ جائے گا. لیکن ایک بات بالکل اب واضح ہو چکی ہے, ویسے بھی پہلے بھی اس میں کوئی ابہام نہیں تھا کہ اس جنگ میں امریکہ براہ راست ایک فریق شروع کے دن سے رہا ہے. لیکن جنگ بندی کو اقوام متحدہ میں ویٹو کرنے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اب امریکہ باضابطہ طور پر اسرائیل کے ساتھ ان جنگی جرائم میں پارٹنر بن چکا ہے. دنیا آج نہیں تو کسی ایک سٹیج پہ ضرور امریکہ کو یہ بات امریکہ نے واضح کر دیا کہ وہ بھی اس ظلم میں برابر کا شریک ہے.